नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 जनवरी का दिन था, सुबह का वक्त था। सौरव गांगुली हर दिन की तरह ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रहे थे। अचानक दौड़ते दौड़ते उनके सीने में दर्द उठता है और वो शिकायत करते हैं कि उनके सीने में ऐसा दर्द पहले भी उठा है, लेकिन इस बार जो दर्द है वो बहुत ज्यादा था। इसके बाद उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल का नाम था वुडलैंड्स और यहीं पर उन्हें एडमिट किया जाता है, जहां पर जब उनकी एंजियोप्लास्टी होती है तो पता चलता है और सारी की सारी रिपोर्ट सामने निकल कर आती हैं। तो डॉक्टर्स की एक टीम बताती है कि इसे आप एक माइनर कार्डियक अरेस्ट भी कह सकते हैं, यानी एक बहुत हल्का हार्ट अटैक भी था। सरल भाषा में कहें तो उनके सीने में दर्द उठा था। और इसके बाद जो बात सामने निकल कर आई वो ये कि सौरव गांगुली की 3 जो आर्टलरीज थी, उनमें से एक जो आर्टलरी थी वो उसमें 90% ब्लॉकेज था। और इसी 90% ब्लॉकेज की वजह से वो जो दर्द था उठने का एक अहम कारण यही था कि वो जो ब्लॉकेज था वो लगातार परेशान कर रहा था और इसीलिए ये दर्द उन्हें पहली बार नहीं उठा था बल्कि रह रहकर उठता रहता था। तो ये सारी की सारी खबर थी। अब इसको लेकर के पिछले 2 दिनों से वो अस्पताल में है, डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। राजनीतिक हस्तियों की बात करें तो डोना गांगुली से पिछले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। इसके अलावा उनकी बेटी जो है सना, उन्होंने भी जो है बाइट दी है। अब बाइट देने का मतलब ये होता है कि आप मीडिया के सामने आकर बताते हैं कि सौरव गांगुली की सेहत अब कैसी है। और इसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी सौरव गांगुली से मुलाकात की और उन्होंने बाकायदा बताया कि जैसे वो कमरे के अंदर जा रहे थे उस वक्त पे उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे कि दादा पता नहीं कैसे होंगे, दादा यानी सौरव गांगुली। और इसके बाद जब वो अंदर पहुंचे तो दादा को एकदम मुस्कुराते हुए पाया। इसके अलावा ममता बनर्जी भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी नजदीक है और सौरव गांगुली से बड़ा कोई चेहरा नहीं है जो पश्चिम बंगाल को एक साथ कर दे। इतनी कुव्वत दादा रखते हैं हमेशा से ही। प्रिंस ऑफ कोलकाता कहा जाता है उन्हें। अब दादा की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो खाना खा रहे हैं, उनके जो इलाज है वो भी लगातार ईसीजी हो, चाहे इसके अलावा अलग अलग जो कार्डियक यानी कि हमारे दिल से रिलेटेड जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं उनको गो थ्रू कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे उन्हें डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद दादा घर आ सकते हैं। बीसीसीआई की कुर्सी पर एक बार फिर वही बैठेंगे निश्चित तौर पर। अभी तो फिलहाल यही खबरें हैं। इसके अलावा अगर कोई जानकारी और सामने निकल कर आती है तो आपको बताएंगे। अच्छी बात यह है कि आपके दादा पूरी तरह से फिट हैं, यानी सौरव गांगुली। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।